तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भाई कोची थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप, या इसको आप कह लो कोची थ्योरम फॉर अबिलियन ग्रुप्स। ठीक है भाई। तो इसकी स्टेटमेंट देखिए भाई, स्टेटमेंट में क्या कहती है, लेट जी बी ए फाइनाइट अबिलियन ग्रुप एंड लेट पी बी ए प्राइम। ठीक है जी, तो अपना कोई फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है भाई, और पी क्या हमारा प्राइम है। इफ पी अगर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, देन देर इज एन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ए, जो कि हमारा आइडेंटिटी नहीं होगा अभी। ठीक है जी, जो ए है बिलोंग करेगा जी में, सच डैट जो ए की पावर में पी करूँगा। ठीक है जी, पी क्या अपना प्राइम नंबर है, तो जी हमारा आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्डर ऑफ ए है ना, उसका जी हमारा प्राइम आ जाएगा। देखो इसकी स्टेटमेंट में क्या कह रही है, देखो भाई जी कोई अपना क्या अभी यहाँ पे अबिलियन ग्रुप है। ठीक है भाई, और पी क्या लिया जी मैंने, पी मैंने लिया जी प्राइम। ठीक है जी, देखो जी अगर हमारा अबिलियन ग्रुप है तो ना जी आगे क्या कहते हैं स्टेटमेंट हमें, देखो पी हो गया हमारा फाइनाइट अबिलियन। ठीक है जी, अबिलियन ग्रुप को कैसा हो, फाइनाइट अभी। ठीक है जी, अपना क्या फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। इफ़ अगर पी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। ठीक है जी, जो पी है ये इस ग्रुप के ऑर्डर को जी डिवाइड करेगा। ठीक है जी, कब करेगा, जब जो उसके उसके लिए एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ऐसा कि ना वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, वो जी आइडेंटिटी मतलब वन नहीं होगा जी, वन तो हर एक एलिमेंट को डिवाइड करता है, तो जी यहाँ पे वन हमारा प्राइम नहीं होता। ठीक है, तो जी यहाँ पे ना प्राइम नंबर सोचा छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, तो जी ए हमारा आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है, और ना जो कि किस में बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा। ठीक है, या सच डेट आप कह लो कि ना जो हमारा ऑर्डर ऑफ ए है ना, ठीक है भाई, वो क्या होगा अपना प्राइम होगा। कब होगा, जब मैं ए की पावर पे करूँगा, वो हमारी आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा भाई। ठीक है, जो मैं अगर मैं ए की पावर पे करूँगा तो हमारा आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा, अगर किसी ग्रुप को मैं उसकी पावर कर दूँ और वो हमारा आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो वो उसी का आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें स्टेटमेंट कह रही है भाई। ठीक है, या ये करेगी लेट जी बी हमारा फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है और पी अपना प्राइम है। अगर पी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है तो उसके लिए ए एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करता है जो कि हमारा आइडेंटिटी नहीं होता, जो कि बिलोंग करता है जी में, सच डेट जो ए की पी और पी हमारे क्या हो जाएगा अभी आइडेंटिटी। कब होगा आइडेंटिटी, जब ऑर्डर ऑफ ए हमारा प्राइम होगा। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट करे भी। तो इसका प्रूफ देखिए भी, इसके लेना देखो प्रूफ से पहले ना आपको बताता हूँ मैं इसका प्रूफ कैसे करूँगा। देखो हमें इस तरह में प्रूव करना है अबिलियन ग्रुप। ठीक है भाई, अबिलियन ग्रुप, तो मैं इसकी लेना 3 केस डिस्कस करूँगा भाई। ठीक है, आप इसको ऐसे याद करो, आपको जल्दी याद होगी। ठीक है, पहले केस में क्या लूँगा मैं, ऑर्डर ऑफ जी ना मैं वन प्रूव करूँगा, यानी कि जी अपना आइडेंटिटी है अभी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो सच डेट करके। ठीक है, पहला केस है जी हमारा ये केस फर्स्ट, और जी केस सेकंड क्या कहता है, जी को ना मैं लेकर चलूँगा ये अपना ना नो प्रॉपर सब ग्रुप है। ठीक है, मतलब जी अपना इम्प्रॉपर है, नो प्रॉपर मतलब इम्प्रॉपर है। ठीक है, नहीं तो उसके लिए मैं दिखा दूंगा जो अपना ये पी है ना, ये वाला पी, ये इस ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर देगा भाई। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या दिखाऊंगा, जो ये पी है ना भाई, ये पी ये इस ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। ठीक है, और जी जो ऑर्डर ऑफ ए है ना, वो अपना क्या होगा प्राइम होगा। मतलब जो अपना पी है ना, जो ये ऑर्डर ऑफ जी नीचे वाला, ये अपना क्या होगा अभी प्राइम होगा। ठीक है, मैं ये प्रूव कर दूंगा। और तीसरा केस में क्या लेके चलूँगा, तीसरे केस में लेके चलूँगा मैं जी को अपना, यहाँ पे मैंने क्या लिया नो प्रॉपर, तो यहाँ पे लेके चलूँगा मैं जी का कोई सब ग्रुप लूँगा, जी का कोई सब ग्रुप लूँगा ना, जैसे कि उस ग्रुप मैंने एन मान लिया, उसको मैं क्या लेके चलूँगा, उसको मैं प्रॉपर लेके चलूँगा भाई। ठीक है, तो उसके लिए मैं दिखाऊंगा उसके लिए हमारी क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो ये 3 केस लेके चलूँगा मैं इस थ्योरम में। तो देखिए इसका प्रूफ देखिए, और ना मैं इसको करूँगा किससे प्रूव करूँगा, इसको मैं इंडक्शन बाय इंडक्शन से प्रूव करूँगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो वी प्रूव डेट, अब इसका प्रूफ करते हैं अभी हम। वी प्रूव डेट बाय इंडक्शन। ठीक है जी, हमको इस थ्योरम को बाय इंडक्शन प्रूव करेंगे इन ऑर्डर ऑफ जी। देखो केस 1 क्या है, केस 1 में क्या करा कि मैं केस 1 को प्रूव करने के लिए केस 1 में क्या प्रूव करूँगा अभी कि ना जो ऑर्डर ऑफ जी अपना वो हमारा 1 है, जी हमारा आइडेंटिटी होगा। ठीक है, तो देखो वी अज्यूम डेट दैट थ्योरम इज, ठीक है, ट्रू फॉर अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है,
ठीक है भाई। पहले तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ, इसमें एज्यूम करके चला, क्या एज्यूम करके चला मैं कि ना जब हमारी थ्योरम ट्रू है किसके लिए, जिसका आउटर लेस देन क्या जी है, उसके लिए हमारी थ्योरम ट्रू है जी। ठीक है, लेस देन जी के लिए हमारी थ्योरम ट्रू है। और मैं प्रूव किसके लिए करूँगा, यहाँ पे देखो, वी शैल प्रूव डैट द रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर जी के लिए। ठीक है, और ना मैं इसको जी के लिए प्रूव कर दूंगा अभी। ठीक है, लेस देन जी के लिए तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ट्रू है, और उसको मैं जी के लिए भी ट्रू कर दूंगा। दोनों के लिए तो हमारा ट्रू होता ही है। तो देखो जी हमारा क्या हो जाएगा, और ट्रू जी हमारा क्या हो गया, 1 हो गया ना। सच डैट जी हमारा 1 है, तो हमारा जी क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, जब हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, ठीक है, इसलिए हो गया। पहला तो हुआ रिजल्ट हमारा ट्रू। ये हमारा केस 1 था जो कि हमारा खत्म हो गया। इतना ही करना था केस 1 में। केस 1 में क्या लेके चला कि ना ये एज्यूम किया कि ये अबिलियन ग्रुप है, आउटर ऑफ जी हमारा अबिलियन ग्रुप का इसके लिए ट्रू है। ठीक है भाई, इलेक्ट करके चला। और प्रूव किसके लिए करूँगा मैं, ऑर्डर ऑफ जी के लिए करूँगा। और ना ऑर्डर ऑफ जी अपना क्या 1 है, सच डैट जी अपना क्या आइडेंटिटी। ये हमारा फर्स्ट केस है। ठीक है भाई, देखो अज्यूम डैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर अबिलियन ग्रुप जिसका आउटर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी है। और वी शैल प्रूव इसको करूँगा किसके रिजल्ट को, आल्सो फॉर ट्रू होगा किसके लिए, ग्रुप जी के लिए। और ऑर्डर ऑफ जी हमारा 1 है, सच डैट जी अपना आइडेंटिटी है। केस 1 होगा जब यहाँ पे अपना खत्म। अब लेते हैं केस 2। केस 2 का मैं क्या कहता है, देखो केस 2 में सिंपल है जी। केस 2 भी बिल्कुल, केस 2 में क्या लेके चलूँगा मैं, जी हैज़ ओनली इम्प्रॉपर सब ग्रुप है जी के पास। ठीक है, सच डैट जी हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप। मतलब देखो प्रॉपर और इम्प्रॉपर है। ठीक है जी, देखो बात आती है प्रॉपर की और इम्प्रॉपर की। ठीक है जी, देखो प्रॉपर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और इम्प्रॉपर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ठीक है जी, देखो इम्प्रॉपर होता है हमारे एक तो जी आइडेंटिटी और वो जी खुद। ठीक है जी, और इनको छोड़ के जो बच के सारे होते हैं हमारे प्रॉपर। ठीक है भाई, तो आगे देखो जी हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप। इसने कहा कि जी हैज हमारे पास लेट इफ जी हैज ओनली इम्प्रॉपर सब ग्रुप। पहले जी को क्या लेके चला, इम्प्रॉपर सब ग्रुप लेके चला। ठीक है, सच डैट जी हैज नो प्रॉपर सब, मतलब इम्प्रॉपर है तो उसके पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा, हमें पता है। तो जी हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, उसने माना जो एच है ना हमारा आइडेंटिटी तो हम ले नहीं सकते, वो रिस्ट्रिक्शन हमको ये हमारा आइडेंटिटी नहीं लेना। ठीक है, इसने मान लिया कि एच हमारा आइडेंटिटी के बराबर तो नहीं है। ठीक है, जो सब ग्रुप है ना किसका, जी का, एच वो हमारा आइडेंटिटी नहीं है। देन जी मस्ट बी द प्राइम मोटर, तो ना जी हमारा पक्का प्राइम मोटर का होगा भी। ठीक है, सिंस एवरी ग्रुप ऑफ कंपोजिशन ऑर्डर प्रोसेस द प्रॉपर सब ग्रुप्स। ठीक है जी, ऐसे इसकी प्रोसेस चलती रहेगी। नाउ पी इज प्राइम नंबर, तो जी मैं पी यहाँ से क्या लेके चले, प्राइम नंबर लेके चले। तो देखो यहाँ से कह सकता हूँ ना, पी है जो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। कब करेगा जी, पी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड जब हमारा ऑर्डर ऑफ जी ही हमारा क्या होगा, प्राइम होगा। यानी जी से हमारा सेकंड रिजल्ट भी ट्रू हो गया। तो देखो इसमें बता रखा आगे, तो देखो यहाँ पे देखो जी, एंड पी है, देखो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कब करेगा, जब ये पी के बराबर होगा, है ना। तो फर्दर वी नो डेट एवरी सब ग्रुप ऑफ प्राइम मोटर, से के लिए हमें पता है जितने हमारे प्राइम मोटर के ग्रुप होते हैं। ठीक है, प्राइम मोटर मतलब जिसका आउटर ग्रुप का आउटर क्या हो, अगर ऑर्डर ऑफ जी हमारा 5, 7, 9 इस तरह का प्राइम हो। ठीक है, जो सारे हमारे क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं भाई। ठीक है, तो जिस रिजल्ट से मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ ना, अगर पी है ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कब करेगा, जब ये हमारा पी खुद प्राइम होगा। प्राइम तो प्राइम को डिवाइड करता है भी, सीधी बात है। हम ये तो कह नहीं सकते ये हमारा प्राइम होगा। जो कभी आपने सुना है 5 को 6 डिवाइड करता है, ऐसा नहीं होता ना। तो ये कह रहा है इस रिजल्ट में लेके चलेंगे, जो ऑर्डर ऑफ जी हमारा मस्ट भी क्या होगा जी, प्राइम होगा, तब ये खुद को डिवाइड कर देगा आराम से। ठीक है, फर्दर वी नो डेट एवरी सब ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर जी इज साइक्लिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो आगे देखो इच एलिमेंट ए, यहाँ से हमें क्या पता चला है, देखो पी है हमारा ऑर्डर ऑफ पी है जो कि हमारा आइडेंटिटी तो नहीं है। ठीक है, ऑफ जी विल बी ए जनरेटर ऑफ जी। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे क्या लिया, जी विल बी उसके बाद जनरेटर होगा जी का, हैंस एक्सक्लूडिंग ई, इसको ई को छोड़ कर द रिमेनिंग p-1 एलिमेंट्स जो कि ए हमारा आइडेंटिटी के बराबर नहीं है ऑफ जी आर सच डेट। मैं इसे क्या कह सकता हूँ, जब मैं हमारा आ गया ना ऑर्डर ऑफ जी पी के बराबर आ गया, तो ए की पावर में ऑर्डर ऑफ जी करूँगा तो जी हमारा क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। क्योंकि इसको पूरा डिवाइड कर रहा है, तो जी मैं ए की पावर जो कुछ ऑर्डर ऑफ जी करूँगा हमारा प्राइम क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। और देखो जो ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी क्या आएगा, हमारा प्राइम पी है, तो ए की पावर पी हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ठीक है जी, बस इससे क्या गया, देखो अगर पी है ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है तो ऑर्डर ऑफ जी हमारा क्या है जी, प्राइम होगा।
तो जब मैं ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी करूँगा वो क्या आएगा अपना आइडेंटिटी आ जाएगा। कब आएगा जब ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी अपना क्या है जी पी है, तो पी की जगह मैं क्या टेक दूंगा जी यहाँ पे आइडेंटिटी टेक दूंगा। ठीक है, देखो पी अगर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है तो ऑर्डर ऑफ जी अपना क्या प्राइम है, तो देखो जी ए की पावर पी करूँगा वो क्या आएगा आइडेंटिटी आएगा। तो जी ए की पावर पी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी की वैल्यू मैंने पुट कर दी तो हमारा आइडेंटिटी आ गया। ठीक है जी, हमारा केस 2 भी ट्रू हो गया। ये है जी हमारा केस 2। ठीक है जी, केस 1 में क्या लेके चला था, ये लेस देन ऑर्डर ऑफ जी के लिए ट्रू है, और ना प्रूव किसके लिए क्या मैंने जी के लिए। देन हमारा क्या आ गया जी हमारा 1 आ गया ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि जी अपना आइडेंटिटी आ गया। अब सेकंड में क्या लेके चला जी को, मैं क्या लेके चला अभी, ये हमारे पास नो प्रॉपर सब ग्रुप है, नो प्रॉपर सब ग्रुप। तो ऐसा है तो क्या होगा पी अपना ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। कब करेगा जब पी तो अपना प्राइम होगा और ऑर्डर ऑफ जी भी क्या होगा जी प्राइम होगा। ठीक है जी, और ना तो ए की पावर मैं ऑर्डर ऑफ जी करूँगा तो अपना आइडेंटिटी आ जाएगा। कब आएगा जब ए की पावर पी हमारी आइडेंटिटी होगी, क्योंकि हमें पता है एवरी हमारा होता है ना, एवरी जो प्राइम ऑर्डर का हमारा सब ग्रुप होता है वो हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है भाई, ये जी हमारा केस 2 हो गया। अब बच गया जी अपना केस 3। ठीक है जी, तो केस 3 और देखिए भाई, देखो अब जाते हैं केस 3 पे। देखो भाई हमने ना अब तक ये किया है, वह केस 3 में क्या लेके चलूँगा। सो सपोज डेट जी हैज प्रॉपर सब ग्रुप एन। मैं यहाँ पे से क्या लेके चला, जी के पास ना एक प्रॉपर सब ग्रुप है जिसको मैं एन का नाम देता हूँ भाई। ठीक है, और ना एन भी अपना आइडेंटिटी नहीं है ऑफ ऑर्डर जी का। ठीक है, देखो ये मैंने क्या ना बिल्डिंग ग्रुप है, केस 1 में ये लेके चलाऊँ, केस 2 ये लेके चलाऊँ, अब केस 3 हम इसको लेके चलेंगे। सब ग्रुप को जी हमारा क्या है जी नो प्रॉपर सब ग्रुप है, जी है जी प्रॉपर सब ग्रुप एन। ठीक है, तो मैं प्रूव करूँगा ऑर्डर ऑफ जी अपना ग्रेटर देन होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, इसके पास ना हमारी 2 पॉसिबिलिटी आ गई। ठीक है जी अपना क्या जी प्रॉपर सब ग्रुप है, तो सीधी बात ही है जी या तो पी किसको डिवाइड करेगा, या तो पी ना ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा, या क्या हो सकता है पी हमारा ऑर्डर ऑफ एन को डिवाइड करेगा। क्योंकि ना मैं यहाँ पे जी का सब ग्रुप लेकर चला हूँ एन, जो कि हमारा क्या है प्रॉपर सब ग्रुप है, प्रॉपर सब ग्रुप है जी। ठीक है जी का एन क्या है जी प्रॉपर सब ग्रुप लेकर चलाऊँ, तो जी पी या तो इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा या पी इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा। यहाँ से हमारी 2 पॉसिबिलिटीज़ होगी भी। ठीक है, इसने ये लिख रखा है या तो पी ना ऑर्डर ऑफ एन को डिवाइड करेगा या पी हमारा ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। ठीक है भाई, तो देखो अगर ऐसा है तो इफ़ पी अगर अपना मैं पहला कैसे लेकर चलता हूँ कि ऑर्डर ऑफ एन को डिवाइड करता है, तो बाय इंडक्शन में क्या कहूँगा अभी मेरे को देखो इस बात का तो पता है कि ना, देखो मैं इसको ना जी का तो नॉर्मल जी का ही तो लेके चलाऊँ ना, जी का ही तो मैं इसको ये हमारा पूरा जी था, इसी को मैं इसका प्रॉपर सब ग्रुप लिया कोई। ठीक है, क्या एन, तो मेरे को पता है ना जो ऑर्डर ऑफ एन होगा वो तो छोटा होगा इससे, इसके ऑर्डर से, क्योंकि ये छोटा है जी हमारा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से ना क्या एग्जिस्ट होगा अभी, अगर मैं ए की पावर ऑर्डर ऑफ एन कहूँगा तो हमारा आइडेंटिटी आएगा। कब आएगा जब ए की पावर पी, इसको मैं पी के बराबर पी लूँगा तो हमारा आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से देखो ये लिख रखा है। ठीक है, देखो वहाँ पे मैं ए लेकर चला था एलिमेंट, यहाँ पे कोई एलिमेंट ए पहले यूज़ कर लिया ना, तो यहाँ पे इस एलिमेंट को आप बी मान लो। ठीक है, ये तो हमारा यूज हो लिया, तो आप इस एलिमेंट को बी मान लो जो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसने ये लिख रखा है, देखो अगर सिंस ऑर्डर ऑफ एन हमारा ऑर्डर ऑफ जी से लेस है एंड एन इज क्या है जी अपना अबेलियन है। ठीक है जी, प्रॉपर सब ग्रुप कहता है अबेलियन होते हैं, तो जी एक बी एग्जिस्ट करेगा जो कि हमारा आइडेंटिटी नहीं होगा, सच डेट बी की पावर में प्राइम नंबर करूँगा ना तो जो हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें बता रखा भी। तो आगे देखो ये जो हमारा लास्ट केस है बस होने वाला है। देखो आगे से ने क्या लिया, सो वी एज्यूम डेट, इसने एज्यूम किया कि ना पी हमारा ऑर्डर ऑफ एन को डिवाइड करता है, सिंस जी अपना क्या हो जाएगा अबेलियन हो जाएगा, एन इज नॉर्मल से ग्रुप ऑफ जी। इसने क्या कह दिया अभी, एन जी अपना क्या अभी नॉर्मल से ग्रुप है एन का। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं इसे कैसे बताऊँ, रिजल्ट एन बाई जी है ना हमारा, वो जो हमारा अबेलियन होगा। ठीक है भाई, अगर जी एन का नॉर्मल से ग्रुप होता है ना तो एन बाई जी हमारा अबेलियन हो जाता है। ठीक है, मैं शुरू ग्रुप में पढ़ा गया था भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये कर रखा है, अगर एन इज नॉर्मल से ग्रुप है जी का तो जी बाई एन क्या हो जाएगा अपना, अगर देखो यहाँ पे सॉरी उल्टा बोल गया जी मैं, एन इज नॉर्मल से ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, एन है जी नॉर्मल से ग्रुप जी का लिख रखा है, एन इज नॉर्मल से ग्रुप ऑफ जी, ये लेकर चल रहे हैं हम एन को ना नॉर्मल से ग्रुप लेकर चल रहे हैं जी का, तो जी बाई एन अपना क्या हो जाएगा अबेलियन हो जाएगा। ठीक है भाई,
अगर ये अबेलियन है तो मैं इसका ऑर्डर कैसे निकालूंगा? अगर मैं इसका ऑर्डर निकालूँ ऑर्डर ऑफ जी बाई एन तो कैसे निकालेंगे? ऑर्डर ऑफ जी अलग कर दो, ठीक है अभी, वरना ऑर्डर ऑफ एन अलग कर दो। ऑर्डर ऑफ अपॉन हुआ गया अभी, देखो ऑर्डर ऑफ अपॉन में था ना, तो इसके अपॉन में अलग चला जाएगा, इसके अपॉन में अलग चला जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन हो गया, ठीक है जी। यहाँ से मैं ऑर्डर ऑफ जी की वैल्यू निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू इस ऑर्डर ऑफ एन को ना आप इसके मल्टीप्लाई में भेज दो, ठीक है अभी, तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ जी बाई एन तो ये एज इट इज़, वरना इसके इंटू में ऑर्डर ऑफ एन हो रहा जाएगा अभी, ठीक है जी। ये अपनी आ गई ऑर्डर ऑफ जी की वैल्यू। यहाँ से इसने ऑर्डर ऑफ जी की वैल्यू निकाली, इसको इक्वेशन में नाम दे दिया, ठीक है अभी। यहाँ से मेरे को क्या क्या पता चला? यहाँ से मेरे को क्या पता चला? जो हमारा पी है या तो इस ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा, या इधर जो पी है अपना इस ऑर्डर ऑफ एन को डिवाइड करेगा, ठीक है अभी। ये बात यहाँ लिख दी, सिंस पी अपना ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा या पी ऑफ अपना ऑर्डर ऑफ एन को डिवाइड करेगा। इट प्लस वन से हम क्या कह सकते हैं कि ना जो पी है हमारा, देखो इसको भी डिवाइड करेगा ना, पी ऑफ ऑर्डर ऑफ जी बाई एन को, है ना। जो पी हमारा, देखो ये हमारा किसके बराबर है? ऑर्डर ऑफ जी अपन ऑर्डर ऑफ एन के। ये सारे हम किससे लेस है जी? सारे हमारे ये ऑर्डर ऑफ जी से तो हमारे लेस है, ठीक है अभी। देखो यहाँ से मैं क्या लेके चला था, ऑर्डर ऑफ, ये इसने सबसे पहले इसने एक चीज़ मानी कि ना, क्या मानी भी इसने कहा कि ना जी जो एन है हमारा वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। अगर ऐसा है तो जी मैं डेफिनेशन लगा दूंगा कि जी बाई एन अपना क्या होगा अभी? अबेलियन होगा। अगर ये जी बाई एन अपना अबेलियन है तो जी मैं इसका ऑर्डर निकालूंगा, कैसे निकालूंगा इसका ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ जी बाई एन मेरे को निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या इसका ऑर्डर अलग कर दूँगा, इसका ऑर्डर अलग, ऑर्डर ऑफ जी बटे में ऑर्डर ऑफ एन, ऐसे निकाल लूँगा। तो जी देखो यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ जी की वैल्यू निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? ऑर्डर ऑफ जी की वैल्यू ये सेट रह जाएगा, और ये देखो ऑर्डर ऑफ जी बाई एन, और ये इंटू में आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एन इसके, ठीक है भाई। ऑर्डर ऑफ जी बाई एन, ठीक है। यहाँ से मेरे को क्या पता चला? पी इसको डिवाइड करेगा, इसको भी, ठीक है जी। पी किसको डिवाइड करेगा? ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा, और पी हमारा किसको डिवाइड करेगा? पी अपना ऑर्डर ऑफ जी को भी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी को भी, ऑर्डर ऑफ एन को भी। तो जी यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर पी अपना इस ऑर्डर ऑफ जी बाई एन को डिवाइड करेगा, किसको? ऑर्डर ऑफ जी बाई एन को, मतलब ना इसकी वैल्यू क्या है? ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन है भाई, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू लेकर के है। और जी ये सारे किससे लेस है? ऑर्डर ऑफ जी से, ठीक है भाई। यहाँ से ये बता रखा जो ऑर्डर ऑफ एन तो हमारा कितना वन था, ये हम लेके चले थे, ठीक है। आल्सो आगे देखो लास्ट स्टेप आ गया इसका जी, बस थोड़े और रह गए हैं। देखो आल्सो जी इज अबेलियन, ठीक है जी। जी हमारे यहाँ क्या है? अबेलियन है, तो जी बाई एन इज अबेलियन। दस बाई इंडक्शन एप्टोसीज, ठीक है। हमारे इंडक्शन एप्टोसीज होता है, क्या है? द रजिस्टर एलिमेंट, उसके लिए ना जी बाई एन के लिए एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसको मैं बोलता हूँ एन बी, जो कि हमारा एन के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, इन द कोशेंट ग्रुप में, ठीक है। देखो कोशेंट ग्रुप क्या होता है? जी बाई एन हमारा कोशेंट ग्रुप होता है। जी बाई एन वी हैव, देखो अब मैं इसका ऑर्डर निकालूंगा एन बी का, हमारा प्राइम आएगा। देखो अगर ये इसका ऑर्डर प्राइम है, इसका मतलब क्या है? मैं एन की पावर पी करूँगा तो जो हमारा एन आएगा। तो जी देखो ऑर्डर ऑफ एन बी हमारा प्राइम में कब होगा? जब मैं ऑर्डर ऑफ यहाँ पे जी ये एन बी है, ठीक है, एन बी की पावर में पी करूँगा तो जो हमारा एन आएगा। जो हमारा फॉर ऑल जो हमारा एन बी है वो हमारा एन के इक्वल नहीं है अभी, ठीक है। इधर रखा मैं, देखो यहाँ से ये बता रखी है कि ना अगर ऑर्डर ऑफ जी बाई एन अपना अबेलियन है, मतलब जी बाई एन अपना अबेलियन है, तो ना बाय इंडक्शन अब तो चीज़ में क्या कहता है? उसके लिए ना एक एन भी एग्जिस्ट करेगा जो कि हमारा आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है? अगर मैं एन बी की पावर प्राइम करूँगा, ठीक है भी, तो जो हमारा एन के इक्वल आएगा, ठीक है, एन के इक्वल आएगा। और ना जो अपना होगा जो एन, ये एन बी ये वाला, ये एन बी क्या है? जी आइडेंटिटी नहीं है, मैं दे रखा है, ठीक है जी, ये आइडेंटिटी अपना नहीं है, ठीक है। आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे? सिंपली आगे प्रोसीजर करना थोड़ा हो रहेगा। देखो एन बी की पावर पी अपना एन है, तो एन बी हमारा ये नहीं है, तो इस वजह से ऐसे कैसे लिख दिया? अभी एन की पावर पी, ये हमारा एन कब है? जब ये एन बी हमारा एन नहीं है। तो देखो इस एन बी को ना पी बी नाम दे लो, एक इसको बी नाम दे दिया एन बी को। बी की पावर पी हमारा किस में बिलोंग करेगा अभी, ठीक है। अगर एन बी हमारा इसमें एन बी बिलोंग करता है तो बी की पावर पी भी हमारा एन में बिलोंग करेगा, लेकिन बी हमें पता है जो बी हमारा एन के बराबर नहीं है। नाउ यूजिंग बाय लैग्रेंज थ्योरम, इसे मैं क्या कह सकता हूँ कि ना बी की पावर पी और ऑर्डर ऑफ इसकी पावर बी की पावर पी है ना, इसकी मैं ऑर्डर ऑफ एन से इसकी मैं ऑर्डर ऑफ एन लूँगा तो जो हमारा आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा है
ठीक है भाई। इसमें ऐसे क्या रखा है कि ना देखो भाई, अगर यहाँ पे क्या है, अगर ये एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ जी बाई एन की पावर बी है, जो एन बी हमारा क्या है भाई इक्वल नोट एन है, ठीक है जी, क्वोशिएंट ग्रुप के लिए। तो जी हम ना ऑर्डर ऑफ एन बी को पी लेकर चलेंगे। अगर मैं एन बी की पावर पी करूँगा तो हमारा एन के इक्वल आएगा, जो एन बी हमारा क्या भाई एन के इक्वल नहीं है, ये दे रखा भाई। तो एन बी की पावर पी इक्वल टू एन बी हमारा एन के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर एन बी की पावर एन है तो बी हमारा किस में बिलोंग तो करेगा ही, क्योंकि इसके इक्वल है ये। और फोर बी तो हमारा एन के बराबर नहीं है, बी की पावर पी है जी एन के बराबर ना कि बी, ठीक है, बी हमारा एन के बराबर नहीं है। तो नाउ यूजिंग लैग्रेंज थ्योरम में क्या कहती हैं, बी की पावर पी, अगर मैं उसकी पावर इस ऑर्डर के बराबर ऑर्डर पावर एन कर दूंगा ना तो हमारा आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है, ये हमें थ्योरम कहती है अभी। तो आगे देखो, अगर ऐसा है तो मैं बी की पावर ऑर्डर ऑफ एन इसकी पावर पी करूँगा तो हमारा आइडेंटिटी आएगा। बी की पावर पी, मैं इसको देखो बी की पावर पी ऑर्डर ऑफ एन को मैं सी मानता हूँ, तो इसको क्या लिखता हूँ, सी की पावर पी हमारा आइडेंटिटी आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, एम्पलाइज बी हमारा किससे बिलोंग कर गया, तो बी तो हमारा एन से बिलोंग कर गया, जो कि हमारा क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। इसे मैं क्या कह सकता हूँ, जो सी की पावर पी हमारा क्या होगा अभी आइडेंटिटी होगा, ठीक है। मतलब ना बी हमारा क्या हो गया अभी एन से बिलोंग कर गया। हमें क्या पता था इनफैक्ट जो भी हमारा बी तो एन से बिलोंग नहीं करता था। तो 10 हमें क्या कह सकते हैं, जो सी तो हमारा आइडेंटिटी के इक्वल हो नहीं सकता अभी, ठीक है। ये सी हमारा आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा तो क्या कौन होगा आइडेंटिटी के इक्वल, सी की पावर पी हमारा किसी इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। एंड वी हैव कंप्लीट द इंडक्शन, ये जी हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया, ठीक है अभी। तो थैंक यू।